आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। बात करने जा रहे हैं मायावती के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, क्योंकि इस बार इस लोकसभा चुनाव में मायावती को, बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका लगा है कि मायावती की 432 सीटों पर, देश में 432 सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था और एक भी सीट पर उनका प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाया, जिसका बड़ा झटका कहीं ना कहीं मायावती को लगता नजर आया है। मायावती की पार्टी जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम हुए हैं, एनडीए की सरकार बनी है, उसके बाद से ही बीएसपी जो है वो चुप्पी साधे हुए है, शांति बनाए हुए है। एक भी बयान मायावती का सामने नहीं आया है। लेकिन उसी के बाद से लगातार नेताओं का, राजनेताओं का अपने विधायकी पद से इस्तीफा देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बन चुकी है। उपचुनाव इन 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे हैं और अब मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान ये कि इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर मायावती अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बड़े झटके के बाद मायावती अब इस उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में मायावती 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी। और कहीं ना कहीं अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी कहती हैं कि मायावती अब किसी ना किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती भी नजर आ सकती है। आपको बता दें कि मायावती की इस वक्त जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, वो काफी ज्यादा शिथिल है और इस स्थिति को संभालने के लिए मायावती को लगातार अब जोरों आजमाइश, तैयारियां, जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर उपचुनाव की एक सीट भी मायावती के खाते में नहीं आती है तो धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होना शुरू हो जाएगा। और यूपी वही राज्य है जिस राज्य में एक समय पर मायावती ने शासन किया था। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी थी और इस बार उसी उत्तर प्रदेश में मायावती को बड़ा झटका लगता नजर आया है। हम अभी तक बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के झटके की, लेकिन वहीं अब मायावती की पार्टी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और कारण बीएसपी का सुर्खियों में बने रहने का यह है कि इस बार बीएसपी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ना ही बीएसपी ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया। एकला चलो की राह पर मायावती ने अपना चलने का निर्णय लिया था और वो एकला चलो की राह मायावती पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के पास अखिलेश यादव का, इंडिया गठबंधन का, बीजेपी का, तमाम पार्टियों के ऑफर आए थे कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, लेकिन मायावती ने गठबंधन करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया, इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अकेले ये चुनाव लड़ेंगे। एकला चलो की राह पर मायावती चलना चाहती थी, लेकिन एकला चलो की राह उन पर ही अब अंत में भारी पड़ती साफ तौर पर नजर आई है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी उठता है कि मायावती की जो एकला चलो की राह है, उस राह ने मायावती को कहीं ना कहीं हरा दिया है। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका दिया है। भले ही इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जीत भले ही दर्ज कर ली हो, लेकिन मायावती की एक आध सीट भी उनके खाते में ना जाना, दलित वोट बैंक भी मायावती के हाथों से छूटता दिखाई देना, आजाद के पक्ष में जाना कहीं ना कहीं मायावती के लिए बड़ा झटका है। और उसी झटके के चलते अब इस उपचुनाव में मायावती ने 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि उपचुनाव में क्या मायावती एक भी सीट पर जीत दर्ज करती नजर आएंगी या नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह कि गठबंधन आखिर किस पार्टी के साथ करेंगी, क्योंकि अगर करती हैं तो गठबंधन का मतलब सीटें कहीं ना कहीं बटेंगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरह से बटेंगी, यानी मायावती के खाते में 4 से 5 सीटें आ सकती हैं। फिलहाल इस पर अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।